से समझदारी होगी। उनका कहना है कि रोज ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं का नेता बनने की कोशिश की जा रही है, जो सही नहीं है। तो राम मंदिर को विरोध नहीं है उनका कहना है कि हर रोज कोई नया मुद्दा उठाना यह ठीक नहीं होगा। नया मुद्दा नहीं है, बिल्कुल सही है, नया मुद्दा नहीं उठाएंगे। पर जो मंदिर दबी पड़ी हैं, जिन पर मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है, उसको तो लेना हमारा अधिकार है। अनुच्छेद 25 के तहत हमारा अधिकार है और उस अधिकार के लिए लड़ना हर हिंदू का धर्म है और कर्तव्य है। अगर हम इससे पीछे जाएंगे तो मैं समझता हूं हिंदू धर्म के साथ और हिंदू कौम के साथ बहुत बड़ी जाति होगी। इतिहास कहीं माफ नहीं करेगा। हम इतिहास में ये नहीं लिख के जाना चाहते कि वो कर मरते। हम देश के सम्मान और अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए कार्य नहीं कर सके, यह अभिशाप लेकर मैं नहीं जाना चाहता। और मैं इस बात के लिए कटिबद्ध हूँ कि जितने मंदिर तोड़कर बनाए गए हैं, उन एक एक को मंदिर को लेना हमारा धर्म है। हाँ, ये सही है कि बाकी मस्जिदों की बात हम नहीं करेंगे, पर जो मंदिर तोड़कर बनाई गई है, मैं इम्फेसिस कर रहा हूँ इस बात पर, उन मंदिरों को जिनके सबूत है उनको लेना हमारी ड्यूटी है। अगर नहीं लेते हैं तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा और हिंदू समाज उठ खड़ा हुआ है और उसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं है और ये काम करके रहेंगे। कोई न नेता है न विनेता। तो मतलब मोहन भागवत जो कह रहे हैं उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? आप मोहन भागवत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख का बयान को आप उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते, उनके बयान पर आप अमल नहीं करेंगे? आपको लगता है कि जो आपको सही लगेगा वो आप करेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ईश्वर की निष्ठा से बड़ा व्यक्ति की निष्ठा नहीं होती है। मेरी निष्ठा ईश्वर के प्रति है और ईश्वर के प्रति जो निष्ठा है वो रहेगी। और गुरु गोविंदकर जी ने जो कहा है वो चीज रहेगी। हेडगोवाल साहब ने जो कहा है, जो संघ जिसलिए बना था वो मूल है, वो रहेगा। हम सब उसके समर्थक हैं और उसके समर्थन में रहेंगे। सुरेंद्र राजपूत मैंने लिया है, कर रहा हूं, आपने सुना जी, आपने सुना हरिशंकर जैन जी कह रहे हैं साफ शब्दों में कि आरएसएस प्रमुख जो चाहे वो कहे, उनकी अपनी भूमिका नहीं बदलेगी। उन्होंने जो एक मुहिम शुरू की है वो नहीं रोकने वाला है। तो वो गोलवलकर जी की बात सुनेंगे लेकिन मोहन भागवत जी की बात नहीं सुनेंगे। साहिल भाई, आप सब लोगों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। ईश्वर इस साल में देश को शांति दे, समृद्धि दे, तरक्की दे। हम तो भाजपा के लिए इतना ही कहते हैं कि समझने ही नहीं देती भाजपा हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। सच बात यह है साहिल भाई कि संघ के जैसे जो भारतीय जनता पार्टी है, इसके दशानन की तरीके से 10 सर हैं, लेकिन पैर सिर्फ 2 हैं। याद रखिएगा मेरी बात को, दशानन के 10 सर तो हैं लेकिन पैर 2 हैं। इनका कौन सा सर क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हरिशंकर जैन क्या कह रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी संगीत रागी जी कुछ और कहेंगे वो अलग है, और मोदी जी अलग है। वो मोदी जी गौ सेवकों को गौगुंडा कहते हैं। लेकिन एक चीज तय है कि पैर सिर्फ 2 है, और दो पैर इनके जो है वो हिंदू मुसलमान दंगे की तरफ जाते हैं, सियासत की तरफ जाते हैं, सांप्रदायिकता की तरफ जाते हैं, और देश में वैमनस्यता की या जहर की खेती करने की तरफ जाते हैं। इनके पैर सिर्फ 2 हैं, इस चीज को याद रखिएगा। हम लोग तो कहते हैं हरिशंकर जैन जी से भी कि चिंगारी का खेल बुरा होता है। आज मोहन भागवत जी की तो स्थिति इन्होंने ये कर दी है कि जैसे हमारे घर के किसी के घर के भाजपा घर के अडवाणी जी है ना, घर के बुजुर्ग, कि वो दलान में खांसते रहेंगे, उनकी सुनेगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इनको इस फसल से फायदा हो रहा है, वोटों की राजनीति हो रही है, और इस फसल से ये लोग देश को बड़े मुद्दों से विषयांतर करने पर कामयाब हो रहे हैं। बेरोजगारी पर बात हो रही है? नहीं हो रही। देश में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, उनका सृजन, उनका क्या नाम, विनाश कर रहे हैं लोग, पदों को खत्म कर रहे हैं, कोई बात नहीं। देश के संसाधनों पर, रेल पर, तेल पर, भेल पर, क्या नाम, आकाश पर, पाताल पर, सड़क पर, बंदरगाहों पर, एयरपोर्ट्स पर अडानी का कब्जा हो रहा है, कोई चर्चा नहीं। क्यों चर्चा? इसलिए नहीं कि इस पर अगर चर्चा हो गई तो देश जाग जाएगा। महंगाई पर कोई चर्चा नहीं। क्या संघ परिवार में संघ परिवार में ये कंफ्यूजन नजर आ रहा है? मोहन भागवत एक बयान देते हैं, संगीत रागी आप मेरी बात सुन रहे तो मोहन भागवत एक बयान देते हैं, उस पर संघ से जुड़ा ऑर्गेनाइजर कहता है कि भाई
जो ध्वस्त किए गए हैं आक्रमण करके, उनकी सच्चाई जानना यह सभ्यतागत न्याय को हासिल करने जैसा होगा। दूसरी तरफ पांचजन्य कल लिखता है और वो कहता है कि जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और समझदारी भरा रुख अपनाने का आह्वान हम कर रहे हैं और वो बिल्कुल सही है। उन्होंने ये भी कहा है आगे कि अनावश्यक बहस करना इन मुद्दों पर, मंदिर मस्जिद वाले मुद्दों पर, ये एक चिंताजनक ट्रेंड बना हुआ है। तो ऑर्गेनाइजर कुछ और कह रहा है और पांचजन्य कुछ और कह रहा है। ये इस तरीके के दो राय क्यों निकल कर आ रही है मोहन भागवत जो स्टेटमेंट दे चुके हैं उसको लेकर? संगीत रागी। साहिल, कुछ कहूं उससे पहले एक छोटा सा कुछ पंक्तियां सुना दूं। कैसे ये नव वर्ष मनाऊं, बंग देश के हिंदू सारे भाग रहे हैं मारे मारे, मंदिर टूट रहे गुरुद्वारे, बच्चे विधवा रोज पुकारे, जिनको सुधले नी वो चुप हैं, इससे बड़ा कौन सा हित है, इस कराह और आर्त रुदन में कैसे मंगल गीत सुनाऊं, कैसे ये नव वर्ष मनाऊं। लेकिन फिर भी कह रहा हूं कि आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। मोहन भागवत जी के बयान के बाद और मोहन भागवत जी के बयान के बाद और जो प्रफुल्ल केतकर ने लेख लिखा, दोनों के बाद एक प्रकार का एक असमंजस आया था, एक अनसर्टेनिटी आई थी और लगा था कि दो हिस्सों में ये जो है वो चल रहा है, विचार चल रहा है। लेकिन हितेश शंकर ने, मुझे लगता है कि उस पर विराम रख दिया है और उनका मानना है कि संघ में जो कहा जाता था कि दो धाराएं चल रही हैं, वो ऐसी कोई बात नहीं है और संघ एक ही लाइन तय किया है। और जो आपने ध्यान दिया होगा, जो डीएनए से शुरुआत जिसकी हुई थी और जिसके बारे में मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे शिव शंकर नहीं खोजने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कि इस पर एक प्रकार के हितेश शंकर के लेख ने उसको फिर से पुष्ट कर दिया है। अब रही बात कि इसके मायने क्या हैं। मोहन भागवत जी ने एक स्वयंसेवक के नाते और एक संगठन, बहुत बड़े स्वयंसेवक के नाते एक जिम्मेदारी पद पर हैं, उन्होंने ऐसी बात कही है और उनके मुंह से यही चीजें अभीष्ट भी है। लेकिन साथ में यह भी एक सवाल बनता है कि अभी हम जिस प्रकार के 1947 में इस देश का विभाजन हुआ था और विभाजन इसलिए हुआ था कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रह सकते थे। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, हम साथ रह करके दिखाएंगे। शांति खरीदने के लिए इस भारत मां का विभाजन हुआ था। क्या नहीं, लेकिन ये दो अलग अलग मुद्दे क्यों निकल रहे हैं सर? मुझे उसका जवाब दीजिए ना। भारत के आगे खड़े है कि नहीं? नहीं, मैं 2 दिन के भीतर, नहीं, 2 दिन के भीतर आप देखिए ना, 26 तारीख को ऑर्गेनाइजर में लेख आता है, 31 तारीख को पांचजन्य में लेख आता है। ये दो अलग अलग ये क्यों निकल रहे हैं? उसका जवाब दीजिए ना सर। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैंने उसका जवाब लगभग स्पष्ट शब्दों में दिया कि मोहन भागवत जी के बयान के पश्चात जो लेख आया था प्रफुल्ल केतकर का, जो संपादकीय आया था, उसके कारण एक लगता था कि दो प्रकार की धाराएं, दो प्रकार का विचार चल रहा है। लेकिन हितेश शंकर के लेख ने उस चीज को किनारे कर दिया है और संघ इसी बात पर कायम है कि रोज मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है, और जिसे मैं बार बार कहता हूं, कि जैसे हर समाज में होता है, हिंदू समाज के अंदर भी एक नवजागरण आया है। और नवजागरण इसलिए भी आया है कि दुनिया में जिस प्रकार से इस्लामिक रक्तपात हुआ है और जिस प्रकार से इस्लामिक हेजेमनी, होमोजेनाइजेशन हुआ है, हम बांग्लादेश के अंदर देख रहे हैं किस प्रकार से हिंदुओं को तड़पा नहीं, तो इसका मतलब यह है, उसके कारण स्वाभाविक तौर पर हिंदू पुनर्जागरण। मैं अपनी बात खत्म कर लूं, इसके बाद साहिल जो भी लिख कर आए, 10 सेकंड मुझे तो आप जल्दी खत्म करिए सर, मैंने आपको बहुत टाइम दिया। जी हाँ, 10 सेकंड चलिए। मैंने कहा कि उसकी प्रतिक्रिया हिंदू समाज में भी है
और मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए एक मन तैयार करना पड़ेगा कि हिंदू हर जगह मंदिर नहीं ढूंढे। मुझे ऐसा लगता है कि वो मन अभी भारत के हिंदुओं में तैयार नहीं हुआ है। मैं बस इतना ही कह रहा हूं, इतना ही कहना चाहता हूं। लेकिन एक जो सवाल उठाया तो गया इसका है, मतलब डॉक्टर आशुतोष वर्मा कि सर्वे ऐसे ही चलते रहेंगे, सर्वे ऐसे ही चलते रहेंगे, स्वीकार करने के लिए तैयार है। जो हितेश शंकर ने जो हितेश ठीक है, धन्यवाद साहिल जी। वो भी देखिए, बहुत मेरी आवाज आ रही साहिल जी? क्या हिंदू समाज इन चुनौतियों को हाँ जी आ रही है, मैं बताइए बोलूं? डॉक्टर आशुतोष वर्मा। संगीत रागे जी आप सुन लेते